We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। कुत्तों को इंसान का सबसे करीबी वफादार दोस्त भी कहा जाता है, लेकिन जब मानव अधिकार की बात आए तो क्या मानव को पहले रखा जाना चाहिए? क्योंकि राजधानी दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे देश में कुत्तों से काटे हुए व्यक्तियों की, बच्चों की और खासतौर पर बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। गोयल जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, अगर सिर्फ दिल्ली की फिलहाल सबसे पहले बात करें, एमसीडी वाले कहते हैं कि हम वैक्सीनेट करके कुत्तों को वहीं छोड़ के जाएंगे। दिल्ली में कुत्तों के लिए शेल्टर हाउसेस नहीं बने हैं। आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आपकी एक और पहले मंत्री हुआ करती थी और वो कुत्तों के लिए, बंदरों के लिए भी प्रयास कर रही थी, उनके अपने एनजीओ भी चलती हैं। तो किस तरीके से आप इस समस्या को देखते हैं और प्रशासन, शासन, सरकार के स्तर पर क्या समाधान निकलना चाहिए? आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर ये हमारा धरना इसीलिए है ताकि कोई और कोई सरकार हो उस पर हम दबाव बना सकें जी। आज देश भर में 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हैं और दिल्ली का मामला ले लो तो 2000 कुत्ते काटने के हर रोज केस आते हैं। आरएमएल में 250 केस आते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जो लोग आवारा कुत्तों को सड़कों पे दे रहे हैं वो अपने घर ले जाएं, इनको गोद ले लें या घर पर जाकर खाना खिलाएं जी। तो इसीलिए और हम चाहते हैं एबीसी रूल के अंदर चेंज आए और चेंज आकर ये होना चाहिए कि एबीसी रूल में जो ये लिखा हुआ है कि रीलोकेट नहीं किया जाएगा, कुत्तों को वहीं छोड़ा जाएगा, कुत्तों को वहीं छाड़ने से काम नहीं चलेगा। अब सारे कुत्तों को सड़कों से उठा लेना चाहिए और इनके लिए शेल्टर होम बनाने चाहिए, उसी में इनकी देखभाल होनी चाहिए। दिल्ली के मेयर या मुख्यमंत्री को कोई पत्र लिखा है क्या? क्योंकि बड़े संगठन भी आपके साथ हैं, आरडब्ल्यू भी आपके साथ है, एक सोशल प्रेशर भी है। मैं एक बात बताऊं, पूरी देश की जनता हमारे साथ है। ये आरडब्ल्यूएस की अपील है जो आज हम आरडब्ल्यूए के साथ धरने के ऊपर बैठे हैं। मेयर के साथ हमने मीटिंग कर ली, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के साथ, कमिश्नर के साथ, और उनको ये सारी अवगत कराई। मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया है, ऊपर मिनिस्ट्री से भी ऊपर बात किया, इससे पहले भी मिनिस्ट्री से बात की थी। हर स्टेप के ऊपर कोर्ट के अंदर हमने केस में इंटरव्यू किया है। तो मैं समझता हूँ हर कदम के ऊपर करना पड़ेगा, पर सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट पॉलिसी हमको लेकर आनी पड़ेगी। भाई एक कुत्ता नजर नहीं आए, चाहे आप शेल्टर होम में भेजो। केरला गवर्नमेंट ने तो क्या किया, केरला गवर्नमेंट ने तो कहा इनको यूनेथिया दिया जाए क्योंकि इतनी काटने की समस्या आ रही है। पार्कों में बच्चों ने खेलना बंद कर दिया है, लोगों ने बिना डंडे के घूमना बंद कर दिया है, सड़कों के ऊपर कुत्ते स्कूटर के पीछे चेज कर रहे हैं। और ये एक नहीं, दिल्ली की सारी जनता को खड़ा करना पड़ेगा। एक समस्या जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान भी देखी कि लोग आते हैं फीडिंग एरिया को छोड़ करके कुत्तों को फीड कराने के लिए। अगर जो रेजिडेंट्स है वो रोकते हैं कि हमने घर लिया है, लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, यहाँ पर हमें डर लगता है, तो वो लड़ने लग जाते हैं, कानून का प्रेशर दिखाते हैं, एनजीओ का प्रेशर दिखाते हैं। उनसे कैसे निपटा जाए? ये एनिमल लवर्स जो हैं इन्होंने ही खराब कर रखा है सब कुछ। इसी के लिए कोर्ट ने कहा कि इनको घर ले जाओ ना और वहाँ खिलाओ जी। और ये जो एनिमल लवर्स कहते हैं अपने आप को तथाकथित, ये 2 या 4 हैं कॉलोनी में और वो पूरी कॉलोनी को डराते हैं, पुलिस केस करने की धमकी देती हैं। और इनकी सबसे बड़ी नेता मेनका गांधी है, जिनको दिल्ली में घूमना नहीं, जिनको देश में घूमना नहीं, उनको वो सुरक्षित अपने घर के अंदर हैं। किंतु कुत्तों को लेकर वो इतने सेंसिटिव हैं, खुद फ़ोन कर देंगे। पर मैं ये कहता हूँ कि भाई इन कुत्तों को या तो संभालो, नहीं तो सड़कों से हटाओ। बिल्कुल, या तो अगर डॉग लवर है तो डॉग्स का ख्याल रखें, या फिर कम से कम उनकी वजह से किसी इंसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।